लिखो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। समझो क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं बेटा, लेट अस कंसिडर, एक रिएक्शन हम लोग मान लेते हैं n मोल्स ऑफ A एंड कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। हमने A कोई रिएक्टेंट है, उसके n मोल्स ले लिए और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, प्रोडक्ट में। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हो जाएगा, बताइए क्या इक्वेशन बनेगी बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, K और A की पावर हो जाएगा n, हो जाएगा। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चला जाता है ऊपर, n लिख दिया। अब सुनो बेटा, लिखो बाद में, पहले सुनो। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन जो, अब K बराबर क्या हो जाएगा, तो K बराबर हो जाएगा, हमें K की यूनिट निकालनी है ना, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो K बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की पावर n। A की जगह हमने क्या कर दिया, कंसंट्रेशन कर दिया, बात तो वही है, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n, ठीक। हाँ सुनो, तो A लिख दो, कोई बात नहीं, A की पावर n, ठीक। अब रेट ऑफ रिएक्शन की क्या होती है यूनिट, तो हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, क्या थी याद है, हाँ, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही तो थी। आप चेक करो, पीछे स्टार्टिंग में निकाला था मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैसे निकाला, मोल पर लीटर मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज, यही तो था फॉर्मूला, तो सेकेंड हो गया। अब इसके नीचे जो हमारा कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक। इसकी पावर हो जाएगा n और इसकी पावर मान लो 1, किसी की भी पावर 1 लगाओ तो बात तो वही हो जाएगी ना। अब इसको ऊपर ले जाओ तो ये माइनस में हो जाएगा, हाँ, तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर और ब्रैकेट के बाहर 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट हो जाएगी। तो वेयर n इज इक्वल टू, जो स्मॉल n है बेटा, वेयर n इज इक्वल टू, दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक नया टर्म हमारे पास यहाँ पर आ गया अभी, क्या कहते हैं उसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये भी जानेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर आ गया, यूनिट समझ में आ गया। तो ये हमारी K की यूनिट का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर जो n की वैल्यू है बेटा, n की वैल्यू, तो हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो इसके लिए n बराबर हो जाएगा 0। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसके लिए हमारा n बराबर हो जाएगा 1। इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ना, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और इसके लिए हो जाएगा n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3। समझ आ गया। तो इस तरह से हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस n की वैल्यू कैसे निकालते हैं अभी बताते हैं, ठीक, कर लो जल्दी से।